हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इंसाइडर टीएचआर पे। दोस्तों, आज जो है मार्केट ग्रीन है। सुबह से आपको काफी ज्यादा लग रहा होगा कि अचानक से मार्केट में हुआ क्या है। अगर आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े होंगे मुझसे तो आपको आंसर मिल गया होगा काफी हद तक पहले ही। ऑल दो बात करते हैं, ये वही लेवल है जहां पे हम आज से 3 दिन पहले जब वीडियो लेके आए थे, टीए वीडियो, तो मैंने वहां पे कुछ बातें की थी कि अगले कुछ दिन मुझे अच्छे नहीं लग रहे। अब ये वही लेवल है, वहां पे मार्केट वही लेवल पे रेड था और यहाँ पे वही लेवल पे मार्केट ग्रीन है। तो ये क्या हो रहा है एंड ये जो ऑल्ट कॉइन इतने ज्यादा पंप हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, इन सब का आंसर जान लेते हैं। ठीक है। एंड गाइज, ये जरूर मैं बताना चाहूंगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। अगर आप मेरे कही हुई किसी बात पे जो है आप एक्शन लेते हो तो उससे पहले जो नीचे डिस्क्लेमर चल रहा है ना, उसे जरूर पढ़ लेना। एंड गाइज, इसके अलावा एक रिमाइंडर देना चाहूंगा, अगर आप लोगों को ऑल्ट कॉइन में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है ऑलरेडी 1.5 महीने से चल रहा है हम लोग का सीआईटी के प्लेटफॉर्म पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, तो जाके जाओ, ज्वाइन कर लो, फ्री है कब तक, जब तक मार्केट में अपॉर्चुनिटी है। तो गाइज, अब विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस एंड बात करते हैं कि यार एग्जैक्टली बिटकॉइन जब ये वही मोमेंटम है तो मार्केट इतना ग्रीन क्यों हो गया, अचानक से सब कुछ अच्छा अच्छा क्यों लगने लगा, और क्या वाकई अच्छा है या फिर इसके पीछे भी कुछ सीन चल रहा है। एनीवे, जिन लोगों ने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो। इस सुबह मैंने आप लोग को अपडेट दिया था टेलीग्राम पे, और कुछ मिनट्स पहले ही अपडेट दिया था, और जैसे मैंने दिया लगभग इस जगह पे दिया था एंड उसके कुछ ही मिनट के बाद वो हमें क्लोजर मिला और उसके बाद ये मूव आया। ऑल दो वो जो कॉल था वो ट्रेडिंग स्पेसिफिक था, बट अब देख लो मार्केट का मोमेंटम वहां से बिल्कुल शिफ्ट हो गया। तो ये जो मोमेंटम चल रहा है पिछले कुछ आवर्स से, ये क्या कहता है, क्या कहना चाह रहा है। ऑब्वियसली 15 मिनट का चार्ट है, देख लेते हैं वनडे के चार्ट पे क्या आउटलुक आ रहा है। एंड वनडे चार्ट से भी पहले देख लेते हैं वीकली चार्ट क्या कहता है, और सब कुछ जो है हटा देते हैं, सारा कुछ सारा हाइड कर लेते हैं। एंड अगर देखा जाए वीकली चार्ट अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर इंडिकेटर्स की बात करें ज्यादा कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर इंडिकेटर्स की बात करूं आरएसआई की, तो आरएसआई जो है एज एक्सपेक्टेड अभी रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है। क्लोजर होगा तभी डिसाइड होगा, और ये अगर होके नीचे ऊपर चला जाए तो फिर ये मोमेंटम जो अभी दिख रहा है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब तक ये होता नहीं है तब तक हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है ये देख लेते हैं। एंड क्या हमें नया बॉटम मिल सकता है, और जो अभी रिसेंटली जो मैंने आपको एनालिसिस करके दिया था कि अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है तो हम कहां तक जा सकते हैं, उस जगह तक गया या नहीं, सबका भी एनालिसिस कर लेते हैं क्विकली से। लेकिन वनडे के चार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है गाइस। देखो, अभी क्लोजर जो है कैंडल हो गया है ऑलमोस्ट, एंड हम जो है ऑलमोस्ट 40 के आसपास है। 40 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है, यानी कि जिस प्राइस पे अभी हम हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा एक रीजन आरएसआई के बेस पे। अगर ये लेवल क्लियर हो जाता है तो टुवर्ड्स हम 50 बढ़ेंगे, जो नॉर्मल होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है, येलो लाइन हमारा जो है अब रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है। इंटरेस्टिंग ये होगा कि अगले 5-7 दिनों में ये कैसे बिहेव करता है, क्या 40 के अब आ जाता है। अगर यस, तो जो लेवल अभी हमने देखा है, चांसेस आर ब्राइट कि हम फिर ऊपर की रैली अच्छे से शुरू कर दें। तो धीरे धीरे होने वाला है, कोई ऐसे रातों रात नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे मात्र जो है संयोग मानना, टीए के बेसिस पे ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जब तक हम वनडे चार्ट की बात करें, जब यहाँ से रिटर्न ले रहा था तो मैंने आप लोग को वार्न किया था, अगर याद हो आप लोगों को, कि यार अगर हम ये लेवल नहीं होल्ड करेंगे तो हम नीचे गिरेंगे, और वो सारी चीजें पूरा रिसेंटली जो चीजें हुई हैं उसके बाद जो अभी चीजें चल रही है उसके ऊपर अभी क्या इतना पॉजिटिव आउटलुक हो गया मैक्रो लेवल पे, तो नहीं इतना ज्यादा भी आउटलुक मैक्रो लेवल पे नहीं हुआ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो हमें कंसीडर करना होगा कि वीकली चार्ट पे क्लोजर कहाँ पे मिलता है, और डेफिनेटली जो है, और वो मंथली चार्ट पे कैसे क्लोजर रहता है। और ये सारा जब मैं कह रहा हूँ तो मंथली चार्ट पे आपको क्लियर दिख रहा है कहाँ पे हम अभी बॉन्स ले रहे हैं, कहाँ पे बॉन्स ले रहे हैं। हम अभी तक कभी भी इस लाइन को कभी टेस्ट नहीं किया हिस्टोरिकली, और अभी हम टेस्ट कर रहे हैं कितने महीनों से, ऑलमोस्ट जून ऑनवर्ड्स, एंड अभी हमने बॉटम दिखा दिया इसके बिलो। एंड ऑब्वियसली ये इतना आसान नहीं होने वाला। अगर ये क्लोजर मिल भी जाता तो अगले मंथ हम बॉन्स ले लेते, बट इस मंथ का जो जिस हिसाब से चीजें चल रही है, इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या हम इस लेवल को होल्ड कर पाते हैं। अराउंड वर्स्ट केस में फिगर बता रहा हूँ 16,800 के ऊपर क्या क्लोजर ले पाते हैं इस, और जो हमारा वॉलेट लाइन है इसके ऊपर क्लोजर लेते हैं, दैट मीन्स कि ये सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले कर रहा है। क्या ऊपर चले जाएंगे, इतना जल्दी नहीं, लेकिन यस इस बीच में हम गेम खेल सकते हैं बहुत ही। तो ये एक मंथली आउटलुक है, और अभी चार्ट कितना बियरिश दिख रहा है, सब कुछ निगेटिव दिख रहा है। लेकिन चलो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और बात करते हैं जो अभी रिटर्न लिया था 4 आवर के चार्ट पे, देखते हैं क्या उसमें कोई प्रोग्रेस है। तो 4 आवर के चार्ट पे जब मैंने आप लोगों को ये लेवल भी बताया था, अगर ये ब्रेक होता है तो ये होगा, और ये ब्रेक होगा तो ये हो सकता है, और वो सब हो गया। अब बात करते हैं रीसेंट टाइम की। इंडिकेटर सारे इनेबल कर देता हूँ। आपको याद होगा मैंने आपको फ्यूचर के चार्ट पे एक चीज बताई थी, और फ्यूचर के चार्ट देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्यूचर के चार्ट पे आपको बताया था कि अगर ये ब्रेकआउट होता है तो टारगेट इज कम से कम इस जगह पे आने की कोशिश करेगा, एंड यहाँ पे भी जा सकता है वर्स्ट केस में ऑन फ्यूचर। ठीक है। और ये ब्रेकआउट मिल चुका है, ये इस ट्रायंगल से बाहर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, इससे बाहर होने के बाद भी हमें ये सपोर्ट लाइन सपोर्ट दे रहा है। आप बोलोगे ये रेजिस्टेंस दे रहा है, ये ट्रेंड लाइन है। ये हमारा हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, ट्रेंड लाइन है। और ट्रेंड लाइन विल एक्ट एज ए मैग्नेट, तो वो मैग्नेट की तरह भी काम कर रहा है डेली चार्ट पे। जब तक हम इसके ऊपर है तब तक तो अभी भी सही है। एंड जब हम इस लेवल को 16,800 के लेवल के अबव, इनफैक्ट मैं सेफली कहूँ तो फ्यूचर के चार्ट पे 16,900 के लेवल के अबव बॉडी क्लोजर ले लेंगे ना, तो हम इस तरफ बढ़ेंगे।
अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये रिटर्न नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, तो फ्यूचर में कभी भी ये रीटेस्ट होगा अपर लाइन, देयर इज नो गारंटी कि नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, तो हमें ये कमिटमेंट कर देना अभी इस ग्राफ पे कि नीचे नहीं जा सकता, अभी अर्ली होगा। लेकिन यस, इस लेवल के अगर हम क्लोज कर लेते हैं ऊपर, तो आने वाले डेज में हम पहले ऊपर जाने वाले, टू अराउंड जो है 20,000 की तरफ जाने वाले, रादर देन नीचे की तरफ, या वर्स्ट केस में यहीं पे धीरे 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 करके ये लेवल क्लियर कर। ओके, तो ये क्या मोमेंटम होगा फ्यूचर में पता चलेगा, बट एक आइडिया लग रहा है कि ये ब्रेकआउट ले गया, लेकिन ये ब्रेकआउट की वजह से इसका टारगेट रीच नहीं हुआ, तो और अभी भी ये रेजिस्टेंस सपोर्ट जो भी कह लो वो अभी भी इन प्ले है। तो जो अभी जो ये प्ले आउट हो गया, इसका टारगेट तो नहीं हुआ, ना ही नीचे का, और ऊपर ब्रेकआउट तो मिला नहीं, तो ऊपर की बात नहीं करेंगे। लेकिन स्पॉट के चार्ट पे मैंने आप लोग को एक चीज कहा था कि फ्यूचर के चार्ट पे तो चलो फिगर कई बार चेंजेस दिखते हैं, लेकिन स्पॉट के चार्ट पे अगर ये ब्रेकआउट लेता है नीचे की तरफ इस ट्रायंगल का, तो हमें ये देखने को मिलेगा। लेकिन क्या लिया था इसने ब्रेकआउट ऊपर, तो ये क्या हो गया, फेकआउट हुआ। और इस सपोर्ट लाइन को जब ये ब्रेक किया, तो मैंने आप लोग को कहा था कि गाइज इंटरेस्टिंग होगा कि ये ट्रेंड लाइन हमें कैसे सपोर्ट देता है, और अगर ये सपोर्ट नहीं दे पाया तो हम नीचे जा सकते हैं, और नीचे जा सकते हैं वर्स्ट केस में 14,900 की तरफ बढ़ सकते हैं। क्या वो गया, नहीं गया, ये फैक्ट है। जैसे ये फेकआउट है, क्या ये भी फेकआउट है आज की डेट में, कह सकते हो यस, अभी तक के लिए दिख रहा है यस। लेकिन क्या ये यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे नहीं गिर सकता, बिल्कुल गिर सकता, पोटेंशियल अभी भी है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है, जो कवर किया था उस दिन मैंने लास्ट वीडियो में, जब इसी लेवल पे थे हम, मैंने आपको कहा था कि अगर ये लेवल गिरेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें इस जोन के आसपास मिलेगा। देखो कितना ब्यूटीफुली प्ले आउट किया था 4 आवर के चार्ट पे, और वहां पे जब होल्ड नहीं किया तो क्या हुआ, नीचे की तरफ है। बट ये लेवल भी पूरा जो है सपोर्ट जोन ही है, पूरा सपोर्ट जोन है। इस जगह बहुत ज्यादा ट्रेडिंग पास में हो चुका है, तो डेफिनेटली उसका असर दिख रहा है आपको। लेकिन अब जो ये मोमेंटम दिख रहा है 4 आवर के चार्ट पे, क्या इतना ज्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, तो ये वाला जो कैंडल आया था उसमें हम कह सकते हैं कि यस 21 ईएमए को जब ब्रेक किया तो अच्छा खासा वॉल्यूम था, ठीक ठाक वॉल्यूम था, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। और उसका असर क्या हुआ, कुछ आवर्स दिखा हमें, एंड उसके बाद हमने नेक्स्ट जंप ले लिया। नेक्स्ट जंप क्या इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है एज कम्पेयर टू दिस, नहीं, बट यस मीडियम काइंड ऑफ, डिनाई नहीं कर सकते हैं। और उसका रिजल्ट देखो कि होल्ड कर रहा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसा ही मूव यहाँ पे दिखा था, उसके बाद क्या मिला था, छलांग। क्या ऐसा ही छलांग हम इस तरह बढ़ सकते हैं, तो अगला रेजिस्टेंस लाइन सबसे मेजर कहाँ होगा, 17,000 के नियर बाय। अभी ये लाइन 17,200 के नियर बाय है, लेकिन ये विद टाइम नीचे की तरफ आ रहा है। इस चीज को आपको नोटिस करना। क्या ये रातों रात पहुंचने वाला, मैं कहूंगा नहीं, उसके लिए हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाना होगा। 15 मिनट्स के चार्ट पे जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे 1 आवर के चार्ट पे अगर देखें तो क्या हमने कुछ अच्छा किया है अभी रिसेंटली। तो इंडिकेटर्स पहले कंफर्म कर लेते हैं। इंडिकेटर्स पे जो मोमेंटम बनता था वो बना, अब थोड़ा सा लूज हो रहा है, यानी कि अब स्लो डाउन हुआ है प्रोसेस। आरएसआई पे जो मोमेंटम बनना चाहिए था वो मोमेंटम लिया, अब थोड़ा बहुत लूज होना चाहिए 70 के आसपास। यहाँ पे जब तक नीचे नहीं गिरेगा 60 के बिलो, तब तक प्राइस में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। हो सकता है यहाँ पे और फर्दर पीक बनाए, भले आरएसआई नीचे गिरे, लेकिन वंस वीक ये वाला लाइन जब रिटर्न करता हुआ दिख जाए, येलो लाइन स्लोप लेना दिख जाए, तो समझ जाना कि अब येलो लाइन को सपोर्ट टेस्ट करने आ रहा है। पहला लेवल 60, सेकंड लेवल 50, और वर्स्ट केस में हम 40 तक जा सकते हैं, और उसके बाद फिर से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। रीटेस्ट अगर करने को देखेगा तो ये कैसे 1 आवर पे चार्ट पे बिहेव करेगा। अभी के लिए अगर मैं बात करूं, क्या ये होना कंपलसरी है, इसके ऊपर 4 आवर के चार्ट पे भी देखेंगे, बट अभी के लिए 200 ईएमए लाइन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्ले आउट कर रहा है। और यहाँ पे जिस हिसाब से हमारा जो ट्रायंगल ब्रेकआउट मिला, उसने नेक्स्ट लेवल दे दिया है, असेंडिंग ट्रायंगल। क्या यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन में वैसा सा ही दिख रहा है चार्ट पे, काइंड ऑफ। तो यस, अभी इनिशियल लेवल पे अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ, काइंड ऑफ क्या इस टाइप का पैटर्न दिख रहा है। तो यस, और इसका जो है ब्रेकआउट कहाँ से आप देखते हो उसके बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा। बट अल्टीमेटली जो हमें जो रिटर्न लिया है इसने ऊपर की तरफ, अगर मैं उसके कैंडल के साइज देखूँ तो ऑलमोस्ट ये टारगेट रीच्ड है। अब यही सेम पैटर्न यहाँ पे काइंड ऑफ ड्रॉ हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ बन रहा है। ये बेयरिश पैटर्न होता है बाय द वे, लेकिन अभी बना नहीं है। हम अगर बॉडी टू बॉडी अगर 1 आवर के चार्ट पे देखें, तो हम अभी भी कह सकते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल में है। तो इंटरेस्टिंग जो क्या होगा वो ये होगा कि ये लाइन को ये कैसे बिहेव करता है आने वाले आवर्स में। और अगर ये बिहेव करता है प्रॉपरली, तो वर्स्ट केस सिनारियो में मैं कहूँ तो 8:30 बजे के बाद 23 नवंबर को आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अब ये ब्रेकआउट नीचे भी मिल सकता है, असेंडिंग ट्रायंगल अगर है तो ये नीचे कंफर्म कर सकता है, नीचे कंफर्म करेगा, फिर से बाउंस मिलेगा। बट अगर ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ करता है, इसका टारगेट यही रहेगा, अराउंड 16,200 के आसपास। 21 ईएमए भी हमें सपोर्ट देगा, डू रिमेंबर दैट। बट क्योंकि 200 ईएमए लाइन हमने ब्रेक किया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम इसे ब्रेक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड वहां से हमें एक मोमेंटम देखने को जरूर मिलता है, जैसे यहाँ पे भी देखने को मिला। लेकिन उससे पहले रीटेस्ट क्या कर सकता है, बिल्कुल करना चाहिए। अगर करके जाता है तो बेटर है। अगर 21 ईएमए रीटेस्ट करता फिर बाउंस लेके ऊपर जाता, तो वी आर मच कॉन्फिडेंट कि अब हम 17,000 की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। बट अगर ये नहीं करता और फिर ब्रेकआउट लेता है, तो उसमें चांसेस आर ब्राइट कि हम आगे जाके नीचे गिर सकते हैं। तो इस चीज के ऊपर फोकस रखना। 4 आवर के चार्ट पे एक चीज जो मैंने आपको बताया,
उसे अगर ट्रेंड पे देखें तो सकोस्टिक आरएसआई जो है वापस से जीरो के अबव जाने की कोशिश कर रहा है। इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे रेजिस्टेंस तो मिलेगा। मैकडी हमारा ग्रीन हो गया है, जीरो के अबव जाने की कोशिश कर रहा है, अभी क्लियर नहीं किया है, लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम बना है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा येलो लाइन एवरेज लाइन रिटर्न ले रहा है और लास्ट टाइम से ये हायर लो बना रहा है। तो 4 आवर के चार्ट पे, वन डे के चार्ट पे हमें बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है और ये कंफर्म बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। एक रीटेस्ट बनता है आरएसआई में 50 के आसपास, यानी कि आने वाले कुछ आवर्स हो सकता है प्राइस होल्ड करे या फिर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिखाए। उसके बाद अगर यहां से बाउंस मिलता है तो वी आर गुड टू सी अपसाइड मूव फर्दर आने वाले 24 टू 48 आवर्स में, और वो हमें आरएसआई को लेके जाएगा टुवर्ड्स 61st लेवल। येलो लाइन की बात कर रहा हूं, और ये लाइन व्हाइट लाइन जरूर 70 के आसपास जाता हुआ दिखेगा, यानी कि हम अगर ऐसा कुछ करेंगे तो $17,200 रीच कर सकता है अगले 48 आवर्स में, एज पर दिस चार्ट एनालिसिस। बट फ्यूचर के चार्ट पे जब तक हमें ये प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ उस लेवल पे ना दिखे, यानी कि 17,000 के ऊपर ना दिखे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ऊपर जा रहे हैं सेफ्टी। अभी भी हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, ऑल्दो जो कैंडल्स हम प्रिंट कर रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है और उसे हमें डिनाई नहीं करना है। वन डे के चार्ट पे और 4 आवर के चार्ट पे जो बुलिश डाइवर्जेंस है ये भी हमें डिनाई नहीं करना है। और जरूर जो है बॉटम में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो रिटर्न लेता है चीजें। तो क्या ये कंफर्म बॉटम है या नहीं, वो तो आने वाले लगभग 1-1.5 महीने के बाद कंफर्म होगा। बट फिलहाल के लिए जब तक हम 200 EMA लाइन के नीचे हैं 4 आवर के चार्ट पे, अभी भी खतरे की घंटी झूल रही है। और इनफैक्ट मैं कहूंगा 21 EMA के नीचे जब तक है तब तक तो बहुत ही ज्यादा। वंस वी क्लियर दिस लेवल, वापस से हम जब हम 20,000 की रेंज में चले जाएंगे, देन वी कैन सेफली से कि हाँ अब हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो ये हो गया एक एनालिसिस बिटकॉइन का आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर मैंने कुछ बातें कही थी ऑल्ट कॉइन को लेके, जिस हिसाब से बिटकॉइन जो बिहेव कर रहा था प्रीवियस के आवर्स में, वो जो था वो हमें बता रहा था कि कैसे मोमेंटम को लूज कर रहा है डोमिनेंस चार्ट। उसकी बात करूंगा। DXY जो है हमें एज एक्सपेक्टेड वन डे के चार्ट पे रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है। हमें ये एक्सपेक्टेड मूव था, दैट इज फाइन, जब तक यहाँ पे गया बिटकॉइन में मूव नहीं दिखा। बट यहाँ पे अब जब गिरने शुरू हुए तो बिटकॉइन में मूव दिख रहा है। तो ये क्या अब सही अलाइन हो गया, अलाइनमेंट हो गया? तो अभी भी बहुत अर्ली है। इट डजंट मीन कि अभी हम DXY पे नीचे जाएंगे तो बिटकॉइन ऊपर ही जाएगा। मैंने पहले भी प्रूफ कर दिया था कि ऐसा कंपलसरी नहीं, लेकिन जो S&P है वो DXY के हिसाब से चल रहा है। और जो S&P अब जो मूव दिखाएगा अगले 10-12 दिन के अंदर, वो होगा डिसीजन मेकर। अगर हम ये व्हाइट लाइन के ऊपर कंपलसरी क्लोजर ले लेते हैं बैक टू बैक 3 डेज, हमें न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है S&P पे। न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है S&P पे, हो सकता है इसी साल या फिर नेक्स्ट जो है हमारा जो शुरुआती 3 महीने होंगे उसमें। और वो लेवल कहाँ जाएगा उसकी बात मैं बाद में करूंगा जब ये ब्रेकआउट कंफर्म होगा। लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, हम रीटेस्ट पे रीटेस्ट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं पोजीशन को। 21 EMA में धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। इंटरेस्टिंग है गोल्ड का चार्ट, एज एक्सपेक्टेड जो रिट्रेसमेंट चाहिए था वो मिल गया है। क्या हम और नीचे जा सकते हैं? अभी के हिसाब से मुझे लग रहा है होल्ड कर रहा है, होल्ड करेगा। हो सकता है और नीचे आए तो $1721 के आसपास। तो ये बात मैंने पहले भी बताई हुई थी। तो वो लेवल पे अब होल्ड कर रहा है, कंसोलिडेट होगा। एंड अगर यहाँ से फिर से हमें मिलता अपसाइड मूव तो बहुत तेज ब्रेकआउट मिलेगा फिर से। लेकिन मुझे ऐसा जो दिख रहा है, जिस हिसाब से पैटर्न प्ले आउट हो रहा है, पॉसिबली यहाँ पे कोई पैटर्न पहले प्रिंट करे, लाइक असेंडिंग ट्रायंगल, कुछ काइंड ऑफ जो है सिनेरियो बने एंड उसके बाद ये ब्रेकआउट मिले। तो लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट होता है। बट इंटरेस्टिंग बन रहा है। डोमिनेंस चार्ट, वीकली चार्ट पे मैं कह रहा था यार देखो, संडे को मैंने जब ये वीडियो लाई थी मैंने कहा था कि यार देखो इस वीक का क्लोजर तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब तक हम वीकली चार्ट पे इसके नीचे हैं हम रिस्क ले सकते हैं BTC पेयर में। बट जो लोग डरते हो स्टॉप लॉस प्लान कर लेना इस वीक। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ मोमेंटम हो सकता है और वो हुआ, मंडे को हुआ, ट्यूसडे को भी दिखा हमें उसका असर। बट अल्टीमेटली अभी फिलहाल जो है हम नीचे जा रहे हैं। और ये वीकली चार्ट है, अभी वीकली चार्ट पे जब तक प्रिंट नहीं होगा, क्लोजर नहीं होगा, तब तक हम इसे अर्ली कह सकते हैं कि एनालाइजेशन जो है चल रहा है। लेकिन वनडे के चार्ट पे क्या क्लियर कट हमें इंडिकेशन मिल रहा है वो देख लेते हैं। जब हमने ऊपर का मूव दिखाया, बहुत स्ट्रांग मूव दिखाया, मैंने आपको कहा था कि यार देखो वर्स्ट केस में इस लेवल को भी जा सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे भी अगर चला जाता है तो भी हम ये नहीं कह सकते कि हम ऊपर ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी रेजिस्टेंस है। बट जिनको डर लग रहा है वो जब यहाँ पे जा रहा होगा तो रीटेस्ट करेगा तो स्टॉप लॉस लगा लेना। तो आज की डेट में अगर आपको डर लग रहा है तो BTC पेयर में स्टॉप लॉस लगा लेना। बट मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी भी अर्ली है। मैं कहूंगा 3-4 दिन में और ज्यादा कंफर्म होगा। मैंने आपको क्या कहा था उस दिन कि 50 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, वो मिल रहा है। अभी क्लोजर नहीं हुआ, डेली चार्ट पे क्लोजर मिल जाता है तो 50 के नीचे हम फिर से क्लोजर लेंगे। दैट मीन्स कि एक बार और हो सकता है रीटेस्ट करें बेस्ट केस में, और अदरवाइज हम फिर से ड्रॉप दिखाने वाले। अगर ये ड्रॉप कंफर्म है तो ये वाला चीज नहीं बल्कि नीचे वाला चीज प्ले आउट होगा। एंड हो सकता है हम सीधा इस लेवल के आसपास हिट करें आने वाले डेज में, जिस हिसाब से वनडे के चार्ट पे अभी मोमेंटम ब्रेक होता हुआ है, स्टार्ट हुआ है। अभी इसका असर नहीं दिखेगा, इसका असर 2-3 दिन बाद दिखेगा और ये कंटिन्यूटी रहेगी, स्पेशली RSI 50 के बिलो है, जिसको नेग्लेक्ट मत करना। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि क्लोजर में नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, बस अवेयर रहो
और 4 आवर के चार्ट पे देख लो कैंडल के साथ क्या हो रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है जो कि 40.41 का लेवल, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम वापस से 39 के रेंज में जाने वाले हैं पहली बात तो, एंड फिर उसके बाद फर्दर मूव दिखाएंगे। बट अभी 21 मिनट से इस कैंडल को क्लोजर में एंड 40 के आसपास हमें सपोर्ट मिलेगा। दैट मीन्स कि मेरे हिसाब से अगला कैंडल जो होगा 4 आवर का उसमें हम रिट्रेसमेंट दिखाएंगे थोड़ा बहुत। तो ये चीजें चलती रहेगी। बट आपको जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने इन्वेस्टमेंट जर्नी में प्लान किया हुआ बीटीसी पेयर में या डॉलर पेयर में, उसके ऊपर मैंने आपको एक्शन बता दिया था। आई एम होपफुल कि ये रिट्रेसमेंट के बाद आप अपना स्टॉप लॉस सही जगह पे लगा के रख लोगे, क्योंकि अभी भी एक बाउंस आएगा तो आपको दिखेगा ये ऊपर की तरफ क्लोजर होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकिंग होगा अगले 48 आवर्स में क्लियर हो जाएगा कि हम नीचे जा रहे हैं या अभी हम वापस से इसको रिटेस्ट करने वाले हैं। चांसेस आर ब्राइट कि हम नीचे जा रहे हैं। मैंने आपको इंडिकेटर्स के बेस पे पहले भी बता रखा था। इथेरियम बीटीसी चार्ट पे एक कंफर्मेशन दे रहा है यार, जिस हिसाब का कैंडल बनाया ना पिछले 2 दिन का, जिनको इनका आइडिया नहीं है ना, ऑल्दो देखो कोई इनडिसिसिवनेस कैंडल यानी कि कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा, लेकिन इतने बड़े बड़े विक नीचे की तरफ डोजी कैंडल में इतने बड़े विक ग्रीन, और यहाँ पे देखो ये कुछ इंडिकेट करता है। अगर आज का कैंडल कुछ हैमर टाइप प्रिंट हो गया, पुलिस कैंडल प्रिंट हो गया, अगले जो आने वाले वीक है उसमें इथेरियम बीटीसी प्राइस पे फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। और एक जो है आइडिया दे रहा होगा एलटीसी भी काफी ज्यादा जो है पंप हो गया। पंप हो गया मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो कुछ खास नहीं किया। हमारी बहुत पुरानी एंट्रीज है और जो मई 2021 में जो मोमेंटम था बीडीसी पेयर में, कुछ उस जगह पे प्राइस बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। वहां पे $200 के आसपास था, यहाँ पे लगभग $80 के आसपास अभी है। लेकिन बीटीसी पेयर में जो लोग इन्वेस्टमेंट देखते हो ऑलमोस्ट उस जगह के आसपास पहुंच गया। ये मंथली क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट होगा एलटीसी के लिए। अगर ये मंथली क्लोजर सही ले गया, मैं बताऊंगा आपको लेवल इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर कि वो लेवल क्या है। अगर वो सही ले गया तो अगला 3 महीना बिटकॉइन के लिए भी अच्छा होने वाला है एटलीस्ट, और लाइट कॉइन के लिए तो अच्छा ही अच्छा है। अगला 3 महीना कम से कम, इस चीज को याद रखना। एंड रीटेस्ट में अगर ये बुलिस कंफर्म करता है तो हम 0.072 जा सकते हैं, ठीक है। और अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजर ले लेता है और उसके बाद रीटेस्ट में फिर से पास कर जाता है, फिर हमारा नीचे का सिनेरियो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि जो मैंने डोमिनेंस चार्ट की चीजें बदली वही चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। बट अभी भी हम डेंजर जोन में हैं। अल्टीमेटली हमारा कैंडल क्लोजर नहीं हुआ, तो कैंडल जब तक क्लोज ना हो जाए तब तक आपको उसके ऊपर ज्यादा अभी कुछ क्या कि कोई फायदा नहीं है, राइट। इथेरियम में आपको ज्यादा बेनिफिट दिख रहा होगा अभी डॉलर में भी और बीडीसी पेयर में भी। तो बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है। अगला जो 48 आवर्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और स्पेशली फॉर आपको अगर 4 आवर के चार्ट पे चीजें समझ में आई, अगर ये लेवल ब्रेकआउट मिलता है दैट मीन्स कि हम अब 20,000 की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक अपडेट। ओवरऑल आपको आइडिया लग गया। और जो मैंने बताया था बीटीसी पेयर में जो लोग कर रहे हो, एक्शन अभी मत लो, बस अटेंटिव हो जाओ। हमें एक रिट्रेसमेंट दिखेगा, रिट्रेसमेंट दिख गया यानी कि अभी ऑल्ट कॉइन बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ज्यादा खुश नहीं होना है। फिर से एक रीटेस्ट आएगा अगले, हो सकता है कुछ आवर्स में आए। तो आपको क्या करना, आपको बीटीसी पेयर में डर लग रहा है ना, तो स्टॉप लॉस लगा लो एक सही जगह पे, जहां पे अभी रिसेंटली उसने टच किया था उस जगह पे। अगर वो ऊपर चला जाता है आपका सेल आउट हो जाएगा, आप प्रॉफिट मेकिंग कर लेना, या फिर जहां पे भी आपका नीचे आ जाएगा, फिर जब एक लेवल के बाद कंफर्मेशन के साथ नीचे दिखेगा तो आप री एंट्री कर लेना। ये तब करना जब आपको डर लगे। अगर डर नहीं लगता है कि हाँ यहाँ पे पोटेंशियल है अभी 30% की तरफ जाते हुए, तो जो डेंजर बात है ना बस बीटीसी पेयर में। डॉलर में तो मैं कह रहा हूँ काफी नीचे हैं। बट बीटीसी पेयर में क्योंकि एक सिनेरियो है कि डोमिनेंस चार्ट अभी तक रिट्रेस हुआ ही नहीं है प्रॉपर्ली, तो वो सिनेरियो अगर प्ले आउट होता तो उसका अर्ली ये एरिया होगा, तो ये अगले 1-2 वीक में बहुत अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि 30 की तरफ जा रहे हैं नहीं जा रहे, ठीक है। 30 की तरफ गए हैं तो समझ लो कि वो वर्ल्ड सीजन में जो मैंने बात की थी अगले 3 महीने का जो एक मोमेंटम को लेके हमने जर्नी प्लान किया हुआ इन्वेस्टमेंट जर्नी, वो कंटिन्यू है और उसके ऊपर हमें टारगेट पे क्लोजर लेना है, सिंपल इज दैट। बट अगर नहीं हो पाता है तो बीटीसी पेयर में हम कर सकते हैं क्लोजर, लेकिन डॉलर में स्टिक रहेंगे, ठीक है। तो वो आपको डिसाइड करना, मैं पर्सनली नहीं कर रहा हूँ जब तक मुझे वीकली चार्ट पे कंफर्म ना दे। मैं उतना ले सकता हूँ, मैं ट्रेड पे अपने आप को, ट्रेड इनफैक्ट मैं कर रहा हूँ इसको मीडियम काइंड ऑफ ट्रेड कह लो या फिर इन्वेस्टमेंट कह लो, उसके ऊपर मैं इतना रिस्क लेके चल सकता हूँ। तो गाइज ये था अपडेट। आई एम होपफुल कि इससे आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगा। आने वाले डेज में मैं ट्राई करूंगा डेली बेसिस पे टीए कंटिन्यू करने की। अभी बीच बीच में 1-2 दिन का गैप लेके कर रहा हूँ। अभी भी मैंने आपको आइडिया दे दिया अगले 48 आवर्स का ऑलमोस्ट। अगर इस बीच में कोई मुझे लगेगा कि फर्दर अपडेट है मैं जरूर लेके आऊंगा, लेकिन जल्द ही जो है रिज्यूम करेंगे डेली बेसिस पे। तो गाइस अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट जर्नी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम का एक्सेस है, फ्री एंट्री, उसके बाद पेड हो जाएगा, फ्री एंट्री क्लोज हो जाएगा हमेशा के लिए इस पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी को लेके। और ये इन्वेस्टमेंट जर्नी कितना लंबा चलने वाला वो हमें भी नहीं पता अभी इस वक्त, लेकिन एक इनिशियल आइडिया 3 मंथ का लेके चल रहे हैं बिटकॉइन के ऊपर, तो हम बहुत ही ज्यादा बुलिश हैं। तो गाइस हो गई ये बात। ओवरऑल आपको मैंने बता दिया। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, सीआईटी का ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो ऐप इंस्टॉल कर लो, क्योंकि उस पर सबसे ज्यादा क्विक नोटिफिकेशन आजकल मैं आपको देता हूं। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।